हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट फर्स्ट और इसमें फंक्शन का मीनिंग जानेंगे। ओके, अब हम फंक्शन की शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, तो इसे आप अच्छे से समझिए। ए मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी इज said to be a function if each element in the set A has its unique one and only one image in set B। एकदम सिंपल सी बात है कि यदि अपने पास में कोई दो सेट हैं A और B, और सेट A से सेट B में अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की सेट B में यूनिक इमेज हो, इसका मतलब है प्रत्येक एलिमेंट की इमेज ना तो एक से कम हो और ना एक से ज़्यादा हो, पूरी एक इमेज हो। ओके, इस डेफिनेशन को हम अलग अलग एग्जांपल्स से समझेंगे। इसमें आप पहला एग्जांपल देखो, यहाँ सेट A है और दूसरा सेट B है। हम यूं लेते हैं, A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है। सेट A से सेट B में एक रिलेशन होगा। ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसका पता हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो, फंक्शन की दोनों कंडीशंस को हम अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो, तो यहाँ पे आप देखो A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है। और दूसरी कंडीशन है प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट B में यूनिक एलिमेंट हो। यहाँ A की एक ही इमेज है 1, B की एक ही इमेज है 2, C की एक ही इमेज है 3। इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर दोनों शर्तों को पूरा करता है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। हम इसको मान लेते हैं कि ये फंक्शन f1 है, तो f1 कोई फंक्शन होगा। यहाँ ये बात ध्यान रखो कि फंक्शन रिलेशन का ही एक विशिष्ट रूप है, यानी कि फंक्शन रिलेशन का ही एक प्रकार है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने माना A की इमेज 2 है, B की इमेज 3 है और C की इमेज 1 है। अब हम फंक्शन की दोनों कंडीशंस यहाँ पर लगाकर देखते हैं। पहली कंडीशन, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। और दूसरी कंडीशन है B में केवल यूनिक इमेज हो, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यूनिक है। तो इसका मतलब A से B में ये फंक्शन डिफाइन होगा, और इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया f2। तो यहाँ A to B फंक्शन f2 डिफाइन होगा। अब इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, और इसको मैंने यूं माना A की इमेज है 1, B की इमेज 2 है, C की इमेज ये भी 2 है। तो यहाँ पर देखो, पहली कंडीशन A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो, तो यहाँ पर A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। और दूसरी कंडीशन है B में यूनिक इमेज हो, तो यहाँ A की केवल एक ही इमेज है, B की एक इमेज है, C की एक ही इमेज है। तो इसका मतलब यहाँ A to B कोई फंक्शन डिफाइन होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया फंक्शन f3। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली है। अगर वो फंक्शन है तो पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो फंक्शन ना रह के केवल रिलेशन ही होगा। f3 एक फंक्शन होगा। और इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमने माना A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है और B की इमेज 3 भी है। जब आप कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पर पहली कंडीशन ही पूरी नहीं होती,
यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज नहीं है, यहाँ सी खाली है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन को ही ये पूरा नहीं करता। इसका मतलब ए से बी में अगर कोई फंक्शन f4 है तो यहाँ f4 कोई फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब 5th नंबर का एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हमने माना a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है, c की इमेज 3 है और c की एक इमेज और है 4। यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि a से b में फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखो, पहली कंडीशन है a के सभी एलिमेंट्स की इमेज हो, तो यहाँ पर a के सभी एलिमेंट्स की इमेज है। और दूसरी कंडीशन सेट b में यूनिक इमेज हो, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि c की 2 इमेज है। यूनिक का मतलब पूरी एक इमेज होनी चाहिए। a से b में अगर कोई फंक्शन f5 है तो यहाँ पर f5 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और अब अगला एग्जाम्पल देखो, a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है, c की इमेज 3 है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखो a से b में कोई फंक्शन डिफाइन होगा क्या? तो यहाँ आप दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखो। पहली कंडीशन है a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो, तो पहली कंडीशन यहाँ पूरी होती है। दूसरी कंडीशन है b में यूनिक इमेज हो, तो ये भी सही है। आप देख सकते हो प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि b में कोई एलिमेंट खाली है, यानी कि इसकी प्री इमेज नहीं है। तो a से b में अगर कोई फंक्शन f6 है तो f6 a से b में डिफाइन होगा। ओके, अब बच्चों हम फंक्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये किसी भी फंक्शन के बारे में पता लगाने का टेस्ट है कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। इफ वर्टिकल लाइन कट्स 1 पॉइंट देन इट इज ए फंक्शन। इफ वर्टिकल लाइन कट्स मोर देन 1 पॉइंट देन इट इज नॉट ए फंक्शन। इसको आप यूं समझो, यहाँ पर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ। यदि मैं y अक्ष के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन इस फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब ये फंक्शन होगा। और यहाँ मैं दूसरा ग्राफ और बनाता हूँ। अब मैं y अक्ष के पैरेलल या वर्टिकल अगर कोई लाइन ड्रॉ करूं तो ये इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है। सीधी सी बात यह है, अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा, और यदि मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू होगा n की पावर m। आप इसको यूं समझो, अगर अपने पास में कोई दो सेट हैं, पहला सेट कैपिटल A है, दूसरा सेट कैपिटल B है, और पहले सेट में टोटल एलिमेंट m है, दूसरे सेट में टोटल एलिमेंट्स n है, यानी कि फर्स्ट सेट के लिए आप कहोगे कि इसमें टोटल एलिमेंट m है और दूसरे सेट में टोटल एलिमेंट्स ये n है। तो a से b में मैक्सिमम n की पावर m फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे n की पावर m। इसे एग्जाम्पल से यूं समझ सकते हैं, आप देखिए ये सेट a है और दूसरा ये सेट b है। मैंने a में कोई दो एलिमेंट ले लिए a और b, और b में 3 एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3। a से b में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि a से b में हम टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप कंडीशंस देखिए, a की इमेज 1 के साथ पॉसिबल है,
ए की इमेज 2 भी हो सकती है, ए की इमेज 3 भी हो सकती है, यानी कि ए के साथ में यहाँ पर 3 फंक्शन बनेंगे और बी के साथ 1 को लिया जा सकता है, 2 को लिया जा सकता है, 3 को लिया जा सकता है, यानी कि बी की इमेज 3 पॉसिबल है। तो इसका मतलब बी के साथ भी हम 3 फंक्शन बना सकते हैं। ए के साथ 3 फंक्शंस हो गए, बी के साथ 3 फंक्शंस हो गए और आप पीएनसी में ये पढ़ चुके हो, ए से 3 फंक्शन बनाए जा सकते हों, बी से 3 फंक्शंस बनाए जा सकते हों, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू 3 इंटू 3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 2। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये पहला सेट कैपिटल ए है, ये दूसरा सेट कैपिटल बी है और यहाँ पर मैंने माना ए में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी है और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2। तो अपने को ये पता लगाना है कि ए से बी में हम टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं। आप इसको यूँ समझो कि ए की जो पॉसिबल इमेजेज हैं वो 1 है 2 है, यानी कि ए के साथ 1 को लिया जा सकता है, 2 को लिया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ ए को लेकर हम 2 टाइप के फंक्शन बना सकते हैं और इसी टाइप से बी के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो बी से भी 2 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। बाद में सी को लेकर 1 और 2, यानी कि सी के साथ भी 2 फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को जनरलाइज करेंगे। पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसमें दूसरे वाले सेट में 3 एलिमेंट हैं, पहले वाले में 2 हैं, तो ये आ गया 3 की पावर 2। सेकंड एग्जाम्पल में आप देखो बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं और ए में 3 है, तो ये आ गया 2 की पावर 3। और इसी को हम यूं लिखेंगे, अगर बी में n एलिमेंट हैं और ए में m है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी n की पावर m। ओके, तो बच्चों आज हमने फंक्शन के बारे में बेसिक बातें पढ़ी और अब नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।